मैं हूं आपका शुभम गुप्ता मैथ्स और आज हम स्टार्ट करेंगे गाला पेपर 6 दैट इज सर लास्ट पेपर। ओके सो इसके बाद मुझे कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट तुम्हें किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस टाइप का, यानी सर हमें सब्जेक्टिव में ये पर्टिकुलर पार्ट में डाउट होता है, या तो सर आप अदर पब्लिकेशन का एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करवाइए तो सर और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, मज़ा आएगा। सो तुम लोग वो चीज़ शेयर करना सो दैट उस तरीके का वीडियो का आगे का मैं प्लानिंग करूँगा। ओके सो फटाफट स्टार्ट करते हैं गाला पेपर 6 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है? अ लाइन रिप्रेजेंट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। सर ये क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। सर इंटरसेक्ट करना x एक्सिस को मतलब क्या? x कोमा 0 ही रहेगा। कैसे सर? जैसे कि देखो, ये अगर मैं ग्राफ की मैं बात करता हूँ, अगर एक लाइन गया, समझो ये लाइन गया और ये जो है ना वो कट किया x एक्सिस को, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? x का ही वैल्यू होगा ना, y का तो वैल्यू 0 होगा। डन। अब हमें पुट करना है 4 x के जगह तो x, y के जगह 0 इज इक्वल टू 24। सर यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 6, सो x इक्वल टू 6 इज माई आंसर। सो यहाँ पे आ जाएगा 6,0, 6,0, सी इज माई आंसर, सी इज माई आंसर, सी इज माई आंसर। क्लियर? ए कलकत्ता वाली सी बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सर क्या दिख रहा है? ये तो जादू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जादू, है ना? कैसा खतरनाक दिख रहा है, खतरनाक। ओके अर्धे स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे, अब मगजमारी करना ही नहीं है सर। देखो कैसे सॉल्व करते, एकदम इजी मेथड बता दो, एकदम इजी। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए, अरे खुश हो जाओ ना, है यार, फील इट। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए। सर पढ़ना ही छोड़ दूंगा, अरे नहीं रे ऐसा मत बोल। सुनो 1 करोड़ है, अब मैं 1 करोड़ में से 1 रुपये ले लूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसे तो पड़ेगा, बट मैथ्स बोलता है कि सर अगर हमारे पास इनफाइनाइट पैसा है, इनफाइनाइट का मतलब हम काउंट ही कभी नहीं कर सकते, हम तो 1 करोड़ काउंट कर लिए। मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास बहुत 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 पैसा है, उसमें से 1 रुपये भी गायब होगा तो तुम उतना के उतना ही बोलोगे कि मेरे पास अमाउंट है, ऐसा नहीं बोलोगे उसमें से 1 रुपये कम हो गए। क्लियर? डन। तो सर यहाँ पे सेम सिचुएशन देखो, अगर मैं बात करूँ कि ये जो वैल्यू है ये भी तो कहीं ना कहीं y का ही वैल्यू बता रहा है ना। सर ये y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस ये कहीं ना कहीं ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं y का ही तो वैल्यू है ये पूरा। ओके सो अब मैं क्या करूँगा ना, स्क्वायरिंग, क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके ये हो जाएगा सर 6 प्लस वाई। सो यहाँ पे इसको साथ ला देते, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सर इसका सॉल्यूशन देखो, एक तो तुम यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट कर डालो, है ना, यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करो, सेट होता है तो वो तुम्हारा आंसर। सर नहीं पता चलता है तो इसको सिंप्लीफाई करने का। सर कैसे हो जाएगा? 3 2 जा 6 होता है, माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से कॉमन कॉमन, y कॉमन तो इधर आएगा y माइनस 3। सर यहाँ से 2 कॉमन आउट, इधर आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ आएगा y माइनस 3, इधर आ जाएगा सर y माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3 एंड सर y का वैल्यू आ गया सर यहाँ पे -2। अब ध्यान से समझना सर, यहाँ पे दो आंसर आ गए, एक आ गया है सर -3 आ गया है और एक आ गया 3 आ गया और एक आ गया -2। अब फोकस करना, और सर ऑप्शन में तो दोनों दिख रहे हैं। अब क्या? ध्यान से समझना क्या होता है। देखो कभी भी अंडर रूट का वैल्यू बाहर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं देता है। क्लियर? जैसे अंडर रूट ऑफ 7, सर बाहर आएगा पॉजिटिव देगा, अंडर रूट ऑफ 4 बाहर आएगा पॉजिटिव 2 देगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो सर कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, यानी मैं इसको बोलूँगा भाई तू पॉसिबल नहीं है अभी।
है ना। तो 10th स्टैंडर्ड तक के लिए पॉसिबल नहीं है, बाद में तू आएगा भले। ओके, शो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 यानी बॉम्बे इज माय फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। डन। ये खास ध्यान रखना है कि सर क्यों नहीं है ना। चलो तो एक बार देख लो यहाँ पे पूरा एकदम डन डना डन डन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉर द गिवन ए पी एन इज इक्वल टू 8n+3। सर यहाँ पे n का वैल्यू दे दिया है, मुझे 20th टर्म निकालना है। सर जस्ट n के जगह पुट करना है 20 सर 160 plus 3 that is the 163 is my answer. Okay, show 163 she is my answer. So question number 4 क्या बोला हुआ है सर, ये पी क्यू आर एस का वैल्यू दे दिया है और ये क्या है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ध्यान से समझना, ये P, ये Q, ये R या S। देखो पैरेललोग्राम जो है ना वो मिड पॉइंट का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है सर? मिड पॉइंट का कंसेप्ट है, बट वो डायरेक्टली नहीं बताते। क्लियर? तो खास ध्यान रखना सर, S एंड Q का जो मिड पॉइंट है ना सर, S का है ये रहा, Q का है ये रहा। सर ये दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा सर? S का वैल्यू है सर 5 + 0 डिवाइड बाय 2। सर y + 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ P एंड R का, सर इधर P एंड R, P का वैल्यू क्या है चेक करते हैं अपने, ये बॉक्स बना देता हूँ P और ये R का वैल्यू। चलो दोनों के x के वैल्यू क्या है सर? 2 एंड 3 डिवाइड बाय 2। सर दोनों के y का वैल्यू 4 + 6 डिवाइड बाय 2। मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? कोमा के बाद वाला ना, तो दोनों कोमा के बाद वाला वैल्यू ले लो। बोल डन। सो देखो यहाँ से भी मैंने जो वैल्यू है ना वो ये वाला लिया और ये वाला लिया। अब यहाँ क्या होगा? 2 2 कट हो जाएंगे सर। y + 3 4 + 4 6 10 y इज इक्वल टू 10 - 3 दैट इज y इज इक्वल टू 7। सो y इक्वल टू 7 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? a दैट इज द अहमदाबाद इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ। डन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 मस्त है। ट्रिगर। सर क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखते हैं। सर मुझे चाहिए a² + b²। ध्यान से सुनना सर, इधर तो a है इधर भी a, मुझे a² चाहिए, कैसे निकलेगा सर? कुछ स्क्वायरिंग का कंसेप्ट हो सकता है ना। मैं क्या करता हूँ ना, चलो एक काम करता हूँ, दोनों के लेफ्ट साइड वाले यानी क्या क्या है? a cos + b sin का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी सेम a sin - b cos का क्या स्क्वायर। सर RHS में कौन कौन है? 4 एंड 3। सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लेट्स से सिंप्लीफाई करते हैं सर, a² c² प्लस b² sin² प्लस 2ac bs। ओके सर, ये फर्स्ट वाले को हमने सोल्व कर दिए, इसको अब सोल्व करते हैं। क्या आ जाएगा सर? a² s² प्लस b² c² माइनस 2 asbc इज इक्वल टू सर 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9। ध्यान से देखोगे तो सर ये और ये सेम है, कट गए सर। यहाँ पे ये और ये कॉमन, सर कॉमन आते ही क्या बचेंगे ब्रैकेट में? c² प्लस s²। डन। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर, ये और ये सर b² कॉमन आउट आ जाएंगे, क्या बचेंगे? sin² प्लस cos² इज इक्वल टू ये आएगा 25। सर हमें पता है इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 1। सर यहाँ पे आएगा a² × 1 प्लस b² × 1 इज इक्वल टू 25। सो वी कैन से a² प्लस b² इज इक्वल टू 25। दिस वन इज माई आंसर। चलो कहाँ गया आंसर? कहाँ गया? C, दैट इज C इज माई आंसर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये ना थोड़ा मस्त वाला पेपर है, थोड़ा अच्छा लेवल है, तो ये ट्राई करना पूरा अच्छे से 100% अपना देना हाँ सॉल्व करने के लिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं। देखो क्या बोला है, द मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन, यानी सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, उसका जो मीन है ना वो दे दिया है 38। सर x बार इज इक्वल टू 38।
अब क्या बोला है, 6 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 2 रुपए, एक दोस्त के पास 4 है, एक के पास 6 रुपए, तीनों गए बाहर घूमने के लिए। अब तीनों के पास टोटल अमाउंट कितने, 12 रुपीज है। तीनों को आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, कितने रुपीज का आइसक्रीम खा सकते हो सर? 4 4 4। बोलो क्लियर इतना, डन। सो ये जो 4 4 4 निकला ना, वो तुम्हें क्या बताता है? दैट इज नथिंग बट मीन बताता है। समझना हाँ मेरी ये बात, कंसेप्ट को क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अब समझो कि कोई आए, तुम्हारे समझो चाचा मिल गए रास्ते में। चाचा जान ने बोले कि बेटा क्या खाना है, ठीक है? तो तुमने बोले नहीं 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 चाचा कुछ नहीं खाना। चाचा भी थोड़े जल्दी में थे, तुमने चाचा के पाँव छुए, चाचा ने खुश हो गए। अब सीधे सी बात है, एक दोस्त छुएगा, जिसके चाचा है वो छुआ, तो बाकी के 2 दोस्त भी छुएंगे, तो दोनों ने पाँव छुए, तो चाचा ने 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए दिया। सर यानी क्या हुआ कि सर चाचा ने इसको भी 2 रुपए दिया, चाचा ने इसको भी 2 रुपए दिया, चाचा ने इसको भी 2 रुपए दिया। क्लियर? यानी सर इसके पास भी 6 रुपए हो गए, इसके पास भी 6 रुपए हो गए, इसके पास भी 6 रुपए हो गए। यानी कि जो न्यू मीन हुआ वो कितना हुआ? 6 रुपए बोल रहा। अब सुनना, अब केस में ऐसा हुआ कि एक दोस्त का छोटा मामा का लड़का मिल गया। अब वो मामा का लड़का मिल गया, तो अब तुमने सोचा यार ये अभी पाँव छुआ, अब वो तुम्हारा मामा का लड़का होशियार, अब उसने तीनों भाई के पाँव छुए, है ना, यानी कि तीनों के पाँव छुए। अब तुमको कुछ तो अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो क्या सोचेगा कैसे पब्लिक है, ठीक है? तो तुमने सोचा चलो यार 2 रुपए मिला है ना, 1-1 रुपए दे देते। तो तुमने क्या किया, 1 रुपए इसने दिया, 1 रुपए इसने दिया, 1 रुपए इसने दिया, यानी तुम्हारे पास बचा कितना है सर? 5 5 और 5। यानी तुम कितने का चॉकलेट खा सकते हो, यानी आइसक्रीम खा सकते हो? 5 का। यानी सर मीन जो हो गया ना ये 5। मेरे बोलने का मतलब ये है, ध्यान से समझो। अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता था कि सर मीन 4 आया ना, यानी कि तीनों लोग 4-4 रुपए का आइसक्रीम खा सकते थे। अब जब चाचा है ना, तो 2-2 रुपए हर एक को दिया ना, तो मैं डायरेक्टली मीन में 2 ऐड कर देता और बोल देता कि ये 6 का आइसक्रीम अब खा सकते हैं। फिर तुम्हारे मामा का लड़का जब आया ना, तो उनको 1 रुपए दिए ना, 1-1 रुपए तीनों लोग दिए ना, तो मैं डायरेक्टली मैं बोल सकता था कि अब तुम 5-5 रुपए का आइसक्रीम खा सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। बस सेम कंसेप्ट ये है, ठीक है? ये कंफ्यूजन करने के लिए इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देते, एकदम इजी है, ध्यान से सुनना। सर 6 एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, सर 6 को ऐड किया गया हर एक ऑब्जर्वेशन में। इसका मतलब क्या सर, जो नवा जो मीन बना उसमें क्या हुआ, 38 में 6 को ऐड कर दिए, तो इधर क्या आ जाएगा सर? दैट इज नथिंग बट 44 आ गया। अब क्या हो गया, देन रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 4। सर इसको है ना 4 से डिवाइड किया गया, यानी सर वापस से x बार जो नवा बना वो 44 को 4 से डिवाइड किया गया, तो क्या बना 11। सर 11 कहाँ दिख रहा है? बी। सो दैट इज नथिंग बट बी इज माय फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लियर हुआ अच्छे से, डन बेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में सर यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में √9 माइनस √7, √9 प्लस √7। सर यहाँ पे फॉर्मूला है √9 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। सर हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर 9 माइनस 7 दैट इज नथिंग बट 2। सो 2 इज माई आंसर। 2 क्या है सर? ये है रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर यानी ये जो है ना, ये मेरा आंसर आ जाएगा, बोल रहा। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखना। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट क्या करेंगे ना, इसको देखेंगे और यहाँ पे हमको आंसर दे देंगे सर 1। ऐसा नहीं होता है मालिक, ऑलवेज चेक करो कि क्या बताना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बताया है सर, x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई। देखो इसको ऑलवेज चेक करना, माइंड में सेट कर दो, इसको चेक करना है। ये बताता है कि y पे कितने कट है। क्लियर? y पे कितने कट है सर? इसके कारण इसका जो आंसर जो है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आएगा। अगर समझो यहाँ पे है ना, इसका आंसर ये आ गया 4। अब समझो कि दूसरा मैं इधर एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा होता y इज इक्वल टू पी ऑफ x, तो मैं बोलता x पे कितने कट है।
ओके सर कितने कट है? सो जो इसका आंसर होता ना तो इस समय होता है दैट इज नथिंग बट 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हो। देखो ये छोटी छोटी चीज है उस पर बहुत फोकस करना। क्लियर है ना? डन। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट is 1. Next, so question number 10. 1 upon sin square theta minus 1. सर 1 बाय साइन क्या होता है? सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा. सर यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा इज माय आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11. सर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है? पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. सर यहाँ पे ये सर्कल है, ये पॉइंट ए है, ये कहाँ पे? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में है. विथ पॉइंट पी. विथ पॉइंट पी का मतलब क्या है? यहाँ पे पॉइंट है पी. ओके विथ पॉइंट पी. टेंजेंट फ्रॉम ए टच इज द सर्कल एट बी. सर यानी कि ए टच कर रहा है बी को. सर ए जो है ना वो टच कर रहा है बी को. सर ये जो है ना ये ए टच कर रहा है बी को. चलो यहाँ पे ए टच कर रहा है सर ये कुछ पॉइंट को बी को. सो पी से ए दे दिया है. सर पी से ए कितना दे दिया है? 29. सर ए से बी कितना दे दिया है? 21. सर डायमीटर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं. क्लियर? सर हमें पता है कि सर टेंजेंट जो है ना एंड रेडियस जो है ना एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं. सर यहाँ पे टेंजेंट कौन है? सर यहाँ पे ए बी टेंजेंट है. रेडियस कौन है? पी बी रेडियस है. दोनों एक दूसरे को किस पे कट करेंगे? 90 पे कट करेंगे. सर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. बोलो क्या आ जाएगा? सर ये 90 है, 90 के एग्जैक्ट सामने वाले यानी पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. बोलो डन यहाँ पे. सर यहाँ पे पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे तुम पूरा वैल्यू पुट कर सकते हो. पी ए का वैल्यू क्या है? 29 का स्क्वायर. पी बी का वैल्यू क्या है? आर का स्क्वायर. सर ए बी का वैल्यू क्या है? सर 21 का स्क्वायर. बोल डन. सर इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है ना ओके आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा यहाँ से. सर आर का वैल्यू मिल जाएगा. कैसे? देखो अगर सॉल्व करना है तुमको ऐसे. चलो इसको सॉल्व करके मैं एक बार बता देता हूँ. सर यहाँ पे मैं लिखूंगा 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर आर स्क्वायर. सर इसको मैं लिखूंगा 29 माइनस 21 29 प्लस 21. सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट 50. सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू इधर आ जाएगा दैट इज दोनों को ऐड करेंगे तो 50. 5 8 जा 40. 400 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सर यहाँ पे 20 का स्क्वायर यानी यहाँ आ जाएगा सर 20. अब मुझे बताओ सर आर 20 आया तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर 2 रेडियस हो जाएगा. सर 2 रेडियस का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर. सर 40 कहाँ है? दिस वन इज माय आंसर है ना. और रेडियस का भी आंसर ध्यान से देखो. यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना रेडियस का आंसर भी ऑप्शन में दिखेगा और सर डायमीटर का आंसर भी ऑप्शन में दिखेगा. तो ध्यान से ध्यान हटी दुर्घटना घटी. ओके सो खास ध्यान रखना. नेक्स्ट वन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बार बार बोला है. सर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सर एम का वैल्यू दे दिया है 15. सर एक्स बार का वैल्यू दे दिया है 18. सर जेड निकालना है. सर हमें पता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन. सॉरी मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार. मॉड का वैल्यू ऐसे इट इज 3 मीडियन का वैल्यू 15 माइनस 2 एक्स बार 18. 15 3 जा 45 18 2 जा 36. सर यहाँ पे 5 प्लस 4 9 दैट इज द z इज इक्वल टू 9 इज माई आंसर. सर z इक्वल टू 9 यानी कि ये आ गया मेरा आंसर. ओके चलो सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. सर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? क्वेश्चन 13 में बोला है HCF निकालो. ओके 30 to 81. सर 30 to 81 दोनों जो है ना किसी को टेबल में नहीं आते. क्लियर? किसी के टेबल यानी कॉमन टेबल में नहीं आते. ओके क्योंकि 30 to 1 के टेबल में एक आता है, एक 2 में आता है. ओके और 4 में आता है. नेक्स्ट
8 में आता है, उसके बाद 16 में आता है। बट यहाँ पे 81 की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 में आता है, ये 3 में आता है, ये 9 में आता है, 27 में आता है। ओके, सो दोनों में से कॉमन क्या है? 1 1। सो इसका HCF क्या आ जाएगा? 1। सो ये जो इन्होंने दिया है ये ट्रू दिया है। ओके, सो ये जो इन्होंने दिया है वो क्या दे दिया है? ट्रू। सो आंसर जो है मेरा वो है दैट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या बोला है? 6 इज द वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सर P ऑफ x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। सर यानी x के जगह 6 पुट करें तो इधर आएगा P ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 6 प्लस 66। सर 6 6 36, 17 इंटू 6 प्लस 66, 6 प्लस 6 12 है ना सर। ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं सर। 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 102, 17 6 102। सर यहाँ पे आ जाएगा, दोनों कट हो गए 0, यानी कि जो बोल रहा था सही बोल रहा था। सर क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15। सर 3 a वन ऑफ द सॉल्यूशन सर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। x के जगह 3 पुट कर दो, y के जगह a पुट कर दो। सर 4 3 is 12 माइनस 10 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू सर 2 इज माई आंसर। क्या यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 दिया? यस सर, यानी सर ये सही बात बोला है इन्होंने। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या बोला है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रायना विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना दे दिया? 0.48। देन द प्रोबेबिलिटी डज नॉट विन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.48। सर 0.48 माइनस होगा तो 0.52। सर ये दे दिया, यस सो ट्रू। ना पता चले सिंपल क्या करने का, देखो ये विन दिया है और नॉट विन दिया है, दोनों उल्टा है ना। सो 0.48 0.52 दोनों को ऐड करके चेक कर लेने का। 0.48 0.52, इसका आंसर अगर 1 आता है तो ये सही है सर। 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10। सर यहाँ 1 प्लस 0 दैट इज द 1। सो 1 इज माई आंसर। सो सही है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। सर 17 की अगर बात करूँ तो फाइंड दी 20th टर्म, किसका? 11 16 21 डॉट डॉट डॉट। सर ए का जो वैल्यू है ना वो 11 है। सर डी का जो वैल्यू है ना वो है सर T2 माइनस T1। सर ये आएगा 16 माइनस 11 दैट इज 5। अगे सर मुझे Tn का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d। सर मुझे चाहिए 20th, सर a प्लस 19d। सर a का वैल्यू 11 19 इंटू 5, सर यहाँ पे आ जाएगा 95। बोल रहा सर दोनों को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 6 10 106। सो 106 इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18। सर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इफ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P। सर यहाँ पे पॉइंट P है। सर एक लाइन यहाँ से टच करवाता हूँ, दूसरा लाइन यहाँ से टच कराता हूँ। सर एक है PA है, एक है सर PB है। क्या बोला है सर? PA PB फ्रॉम पॉइंट P, सेंटर जो है सेंटर में क्या है सर? दैट इज नथिंग बट O है। और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री है। सर ये दोनों एक दूसरे को एंगल 80 डिग्री बना रहे। फाइंड एंगल POA। सर यहाँ पे चाहिए दैट इज द POA। सर POA यानी ये वाला एंगल चाहिए। सर कैसे निकलेगा? अभी जस्ट हमने किए थे ना सर, हमें पता है ये 80 है तो ये पूरा कितना होगा सामने, तो सर ये हो जाएगा दैट इज 180 में से 80 हटा देंगे। सर हमें पता है आमने सामने का एडिशन 100 180 होता है। सर ये 100 आएगा, ये पूरा 100 है तो ये हाफ कितना आएगा? सर ये जो हाफ है ना, ये हाफ है ना वो 50 हो जाएगा। सो 50 इज माई आंसर। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझना। सर एंगल APB इज प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। सर एंगल P ये आ गया दैट इज 80 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। सर एंगल AOB का वैल्यू हमने निकाल दिया दैट इज द 100।
ओके मुझे चाहिए एंगल ए ओ पी इज नथिंग बट एंगल ए ओ बी का हाफ, दैट इज द 100 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस वन इज माई आंसर। ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? सर पी ऑफ ए का वैल्यू एंड पी ऑफ ए डैश का वैल्यू दे दिया है रेशियो में। देखो जब भी रेशियो हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज द एक्स। मैं क्या बोलूँगा सर, प्रोबेबिलिटी होने वाला है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने वाला है इज इक्वल टू 1 होता है। सर यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 1, 9x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/9। डन सर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू, क्योंकि अपने को तो ए डैश ही निकालना है ना सर, इधर आ जाएगा दैट इज द 7x, 7x के जगह आ जाएगा 1/9, इधर आ जाएगा सर 7/9 इज माई आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या लिखा है? इफ द मीन दे दिया है। ओके सर मीन का वैल्यू कितना दे दिया है? सर 5n/9 दे दिया है ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सर मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi अपॉन एन। सर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब क्या? 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टू एन तक डिवाइड बाय एन। मुझे क्या फाइंड करने बोला है? सर हमें फाइंड करने जो बोला है ना वो एन बोला है। लेट्स सी सर, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको साइड में लेके इसको सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन। बोलो ए का वैल्यू कितना है? सर 1। डी का वैल्यू कितना है? सर 2 माइनस 1 दैट इज 1। सर एन एस इट इज। सर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस एल। सर एन का वैल्यू क्या है? एस इट इज। सर ए का वैल्यू क्या है? 1। एल का वैल्यू क्या है? एन। बोल डन। सर ये वाले वैल्यू को उठा के, क्योंकि ये एस एन दे रहा है ना, एस एन का मतलब क्या है? सबका एडिशन दे रहा है। सर 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एन, n/2 ब्रैकेट 1 प्लस एन। सर यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय एन, इधर आ जाएगा 5n/9। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज ये एन और ये एन कट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सर 5n/2 इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 2 बर्डन। सो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। सो सर इसका सिंप्लीफाई क्या होगा? ओके इधर 9 है सर, इधर क्रॉस जाएगा। सर 5 2 ज़ा 10n, सर 9 1 ज़ा 9 प्लस 9n। सर 10n माइनस 9n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9। दिस वन इज माई आंसर। देखो अपने को आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? बाकी तो क्वेश्चन ऐसे मजबूत होते मस्त डांस करावे। ओके सो ये फोकस करना कि कैसे क्या है। डन इतना? क्लियर? ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21। सर क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, चलो सो क्वेश्चन 21 में क्या बोला है? सर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ए, एरिया जब भी आए तो मैंने बोला है क्या याद करने का? सर हमें कलर काम करना है। समझो कि ये कलर के ऊपर हमें, टॉय के ऊपर हमें कलर करना है। ओके सो यहाँ पे मैं कलर तो इस पे करूँगा पहले। सर ये क्या है? तो कौन है? कौन का एरिया क्या होता है? सर दैट इज पाई आर एल होता है। सर ये जो है दैट इज नथिंग बट हेमिस्फीयर आएगा। तो हेमिस्फीयर पे कलर तो सिर्फ यही सरफेस पे होगा ना, ऊपर वाले सरफेस पे होगा ना यहाँ पे। सर ये क्या आ जाएगा? दैट इज 2πr²। सर दैट इज द 2πr² प्लस पाई आर एल। कॉमन क्या आएगा? पाई आर, ब्रैकेट में आएगा 2r प्लस एल। सर पाई आर 2r प्लस एल, दैट इज द बॉम्बे इज माई आंसर। ओके सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 22। 22 की अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया, सर सेम सिचुएशन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये सिलेंडर है। सर यहाँ पे ये जो है ना ये सिलेंडर है।
सो सिलेंडर का एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 2πr/h। नेक्स्ट ये जो है ना सर, ये जो आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 2πr²। सर ये जो है ना ये आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 2πr²। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² क्या हो जाएगा 4πr²। तो 2πr कॉमन आउट, तो इधर आएगा h प्लस 2r। तो ये कौन सा आंसर है दैट इज ए, अहमदाबाद। सो यहाँ इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा दैट इज ए। बोला क्लियर इसको, बोल डन। ओके चलो, सो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सर 23 में क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर सेगमेंट यानी ये जो है ना इसको बोलते हैं सेगमेंट। सर ये क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बनता किससे, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सर ये पहले सेक्टर होता है, ये सेक्टर में से इस ट्राइंगल को हटा दिया जाए ना तो सर जाके ये मिलता है। सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है, उसमें से ट्राइंगल को हटा दिया जाए, बोल डन। ओके तो ये मिल जाएगा। यानी सर वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो कैसे मिलेगा। सर ये जो पूरा पार्ट जो था ना सेक्टर का, इसको बोलते हैं सेक्टर, उसमें से मैं ट्राइंगल को हटा देता हूँ, इसको बोलते हैं ट्राइएंगल। ओके तो ये तुम्हें क्या मिलेगा दैट इज नथिंग बट सेगमेंट मिलेगा। ओके आई होप सो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। सो इसका आंसर जो है ना वो सी, दैट इज द कैट। सर क्वेश्चन नंबर 24, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। सर माइनर सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। सर इसका माइनर सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो सर यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको मैं बोलूँगा ये जो है ना सर ये क्या है आर्क है, और आर्क का फॉर्मूला एल का फॉर्मूला क्या था सर πr मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 180 था। सर ये जो है ना ये रेडियस, सर ये भी जो है ना ये रेडियस है, इसको बोलते पेरीमीटर। पूरा कवर अप हो गया ना सर, ये पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बार रेडियस प्लस πr थीटा अपॉन 180। सर ये कहाँ दिख रहा है, सर ये जो है ना वो ए में दिख रहा है। सो इसका जो आंसर है ना दैट इज नथिंग बट ए। ओके सो यहाँ पे फाइनली हमारे सारे गाला पेपर के ऑब्जेक्टिव कवर अप हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा मेहनत है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी सारा प्लस पॉइंट रहा होगा, एंड काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाया। सो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय।